सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सभी विनर्स का विनर्स वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं भी आप सब लोग? निश्चित रूप से बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक बहुत ही शानदार रणनीति के साथ अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। अपने समय का बहुत सही उपयोग कर रहे होंगे, सदुपयोग कर रहे होंगे। आज का ये सेशन और ये 20वां डाउट सेशन है। इससे पहले हम 19 डाउट सेशंस करवा चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो आपको जरूर देखने चाहिए। इन सेशंस में हम किसी भी एक टॉपिक को लेते हैं और उसके कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स, वे क्वेश्चंस जो बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, वे कॉन्सेप्ट्स जो आपको कंफ्यूज करते हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को हम डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं ताकि एग्जाम में यदि उस प्रकार का कोई क्वेश्चन आए तो आप फिर से वहां कंफ्यूज नहीं हो जाएं। आज का ये सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन में एसपीओसीए, आप एसपीओसीए कह सकते हैं, आप सेंटेंस एलिमेंट कह सकते हैं, आप सेंटेंस पैटर्न कह सकते हैं, या फिर आप क्लॉज एनालिसिस कह सकते हैं। इस टॉपिक के जो कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, आज के इस सेशन में हम उनको समझने की कोशिश करेंगे। सेशन शुरू करें उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी कैंडिडेट्स आरपीएससी स्कूल लेक्चरर, आरपीएससी सेकंड ग्रेड के ऑनलाइन कोर्स या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहें, वे कैंडिडेट्स प्ले स्टोर से वीनस वर्ल्ड एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं आज का सेशन। ये पहला सेंटेंस है, आप इस सेंटेंस को देखें और फिर ये सेंटेंस कौन से पैटर्न का है ये आप आंसर करें। पहला क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से है, सी डिक्लेयर्ड हरसेल्फ द ऑथर ऑफ द बुक। और नीचे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो अलग अलग पैटर्न्स दिए हुए हैं। पहला जो पैटर्न है वो है एस पी ओ सी ए। अब सब जानते हैं कि पी का मतलब प्रेडिकेटर होता है और सी का मतलब कॉम्प्लीमेंट होता है, ए का मतलब एडवर्बियल या फिर एडजेंक्ट होता है। इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए और होगी भी शायद सबको। और ये दूसरा है एसपीओ, तीसरा है दूसरा एसपीओसी है, और तीसरा एसपीओ, और चौथा है एसपीए। आप इस सेंटेंस को समझें ठीक तरीके से। सबसे पहले क्या है देखिएगा, सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है सी। यहां किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। सी इसमें क्या है, सब्जेक्ट है। आप आज की क्लास से ये भी सीखेंगे कि क्वेश्चंस को किस ढंग से सोल्व किया जाए। कोई हड़बड़ाहट नहीं करनी, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, धीरे धीरे चीजों को समझना है और धीरे धीरे चीजों को आगे लेके चलना है। सी डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर जो वर्ब है ये यहां प्रेडिकेटर है। वर्ब कह दो, प्रेडिकेटर कह दो, वी कह दो, एक ही बात है। डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर किस प्रकार की वर्ब है, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव? आपके पास एक क्वेश्चन आ गया है यहां, DECLARED, डिक्लेयर्ड किस प्रकार की वर्ब है? ये आपको बताना है ट्रांजिटिव है या फिर इंट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव या फिर इंट्रांजिटिव। देखिएगा, जब भी आप सेंटेंस पैटर्न सोल्व कर रहे हो तो उसमें वर्ब का बहुत बड़ा रोल होता है। यदि वर्ब आपको ठीक से समझ आ गई तो फिर आप उसका आंसर कर देंगे। डिक्लेयर वर्ब जो है यहां, उसने किसको डिक्लेयर किया? अपने आप को डिक्लेयर किया। डिक्लेयर यहां ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है बेटा? ट्रांजिटिव वर्ब है। और ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो अपने साथ क्या लेती हो, ऑब्जेक्ट लेती हो, कर्म लेती हो। उस प्रकार की वर्ब को क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। क्लियर हो गई बात? तो इसका ऑब्जेक्ट कहां है? हरसेल्फ, ये जो है ये आपका यहां ऑब्जेक्ट है। ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। जब आप अपनी तैयारी कर रहे हो तो आपकी अप्रोच जो होनी चाहिए इंग्लिश ग्रामर की, वो इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए। इंटीग्रेटेड अप्रोच से क्या मतलब है? इंटीग्रेटेड अप्रोच का मतलब, जब आप किसी सेंटेंस को सोल्व कर रहे हो तो उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड, डिटर्मिनर्स से रिलेटेड, प्रेपोजिशन से रिलेटेड कोई भी शब्द हो तो आप उसको समझने की कोशिश किया करो कि वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। इस सेंटेंस को ऐसे भी पूछा जा सकता था कि इसको हरसेल्फ को अंडरलाइन कर दिया
और आपसे पूछें कि हरसेल्फ कौन सा प्रोनाउन है, आपके पास ऑप्शन है, एक तो एम्फेटिक प्रोनाउन AMPHATC, एक तो आपके पास ऑप्शन है एम्फेटिक प्रोनाउन है ये, ठीक है, और दूसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दूसरा का ऑप्शन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आपको बताना है ये कौन से प्रकार का प्रोनाउन है। फटाफट आप कमेंट बॉक्स में लिख दें कि किस प्रकार का प्रोनाउन है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये जो है ये एम्फेटिक नहीं है, ये कौन सा है, रिफ्लेक्सिव प्रकार का प्रोनाउन है। और रिफ्लेक्सिव का एक फंक्शन होता है, और वो फंक्शन होता है कि वो किसके रूप में होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में होता है वो, ठीक है। ये किसका काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है। यहां भी क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। उसने किसको डिक्लेयर किया, उसने अपने आप को डिक्लेयर किया। तो ये क्या है भैया, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। चलो एक बात आप और बताइएगा इसमें कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। छोटी छोटी चीजें हैं, जब आप इन छोटी छोटी चीजों को ठीक से क्लियर कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो एक अच्छे लेवल का कॉन्फिडेंस हो जाएगा। और किसी भी एग्जाम की तैयारी में कॉन्फिडेंस का अपना एक रोल होता है। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो आप चीजों को और अच्छे से समझने की कोशिश करने लगते हैं, चीजें आपको अच्छे से समझ आनी लगती हैं, तो कॉन्फिडेंस बढ़ना जरूरी है। मेरा क्वेश्चन क्या था कि हमने ये पकड़ लिया इसको कि ये ऑब्जेक्ट है, और आपको बताना ये है कि ये किस प्रकार का ऑब्जेक्ट है। किस प्रकार से ऑब्जेक्ट से क्या मतलब होते हैं, या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जिसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और या फिर क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, या फिर कैसा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इन दो में से ये एक है, और इन दोनों में से कौन सा है ये आप जरूर बताएंगे। मैंने कई बार अपने पुराने डाउट सेशंस पे इन पे खूब चर्चा की हुई है। एक डाउट सेशन में तो हमने इस पे चर्चा की थी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, उनके एग्जांपल्स लिए थे। आप उनको जरूर देखें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना, ये आप लोगों के लिए होमवर्क मान के आप चलें। यहां तक हमने क्या कर लिया भाई, यहां तक हमने तीन चीजें समझ ली। इसका सब्जेक्ट समझ लिया हमने, इसका वर्ब यानी प्रेडिकेटर समझ लिया, और इसके ऑब्जेक्ट यानी ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका प्रेडिकेटर, और ये आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, हरसेल्फ है। उसके बाद यहां एक फ्रेज दिखाई दे रही है, ये फ्रेज है पूरी की पूरी। ये क्या है, फ्रेज है ये आपकी एक के फ्रेज है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये किस प्रकार की फ्रेज है, किस प्रकार की फ्रेज से क्या मतलब है हमारा, पहला हमारा, कई बच्चे इसका आंसर अभी तक लिख चुके हैं। आंसर लिखना हमारा मकसद नहीं है। आंसर यदि इसका करना होता तो अभी तक मैं आपको बता देता कि इसका पैटर्न ये है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका पैटर्न ये है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तरीका ठीक नहीं है, क्योंकि अभी जब तक आप एग्जाम हॉल में नहीं जाते हैं, जब तक आप चीजों को बहुत डिटेल से समझा करें, ताकि एग्जाम में कहीं से घुमा फिरा के कुछ भी आए आप आराम से सोल्व कर दें। फ्रेज से मेरा मतलब है कि ये नाउन फ्रेज है या फिर एडजेक्टिव फ्रेज है या फिर एडवर्ब फ्रेज है, ये कौन सी फ्रेज है, या फिर प्रेपोजिशनल फ्रेज है। कोई सी तो फ्रेज होगी ना, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, कौन सी फ्रेज है ये। क्वेश्चन तो ये भी पूछ सकते हैं कि भाई अंडरलाइन पार्ट जो है सेंटेंस का वो कौन सी फ्रेज है, पूछ सकते हैं आपसे कि ये जो अंडरलाइन पार्ट है, क्योंकि फ्रेज आपके सिलेबस में है। यदि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तब भी आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो फ्रेज आपके सिलेबस में है। आपसे पूछा कि भाई अंडरलाइन पार्ट जो है वो कौन सी फ्रेज है, अब आप बताएंगे कि साहब ये नाउन फ्रेज है। कौन सी फ्रेज है ये, नाउन फ्रेज है ये, ठीक है। और नाउन फ्रेज का जो हेडवर्ड है वो कौन सा है, ऑथर इसका हेडवर्ड है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी फ्रेज है, नाउन फ्रेज है, जो ऑब्जेक्ट के बाद आई हुई है, के बाद आई हुई है, ऑब्जेक्ट के बाद आई हुई है, और उस ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रही है। हरसेल्फ ही कौन है, द ऑथर ऑफ द बुक है। ये जो नाउन फ्रेज है ये क्या है, हरसेल्फ ही है। हरसेल्फ ही कौन है,
द ऑथर ऑफ द बुक है, इसलिए आप इसको क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। कौन सा कॉम्प्लीमेंट कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट भी दो तरह के होते हैं, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एक होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो वन इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड अनदर इज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसमें से ये जो आपके पास है, ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट है बेटा? ये आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है, और जो कंप्लीट करता हो उसको क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये सी है। आपसे पूछ लें कि इस सेंटेंस में दी गई नाउन फ्रेज जो अंडरलाइंड है, ये किसका काम कर रही है, और आपके पास ऑप्शन हो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट, तो आप बताएंगे इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एस पी ओ सी इसका पैटर्न है, जो कि इसमें दूसरे वाला है। तो इस प्रकार से आप चीजों को करेंगे, इस प्रकार से आप चीजों को ढूंढेंगे और समझेंगे। ये समझ में आ गया भाई आपके? चलो नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। पर ये सेंटेंस देखिएगा, वी वॉन्ट द बुक कंप्लीटेड विद इन अ फोर्टनाइट। एक फोर्टनाइट में, एक पखवाड़े में हम इस बुक को क्या चाहते हैं? कंप्लीट चाहते हैं। इसका पैटर्न लिखिएगा आप लोग सभी, पहले आंसर कर दें किसका क्या पैटर्न होगा, अपने आप का आकलन कर लें। बी इसमें सब्जेक्ट है, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई समस्या नहीं, इसलिए हम इस पे ज्यादा समय नहीं गवाएंगे। वी वॉन्ट ये आपकी प्रीडिकेटर है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी है। कैसी वर्ब है? ये वर्ब जो है ट्रांजिटिव वर्ब है। आप चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? एक बुक को चाहते हैं। वी वॉन्ट द बुक, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। आप बुक को कैसी चाहते हैं? कंप्लीटेड चाहते हैं। अब इस वर्ड को समझिएगा, आप देखिए कंप्लीटेड का, ये जो वर्ड कंप्लीटेड है, ये पार्टिसिपल है, PARTICIPL, पार्टिसिपल है। और पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करती है, यानी ये जो बना हुआ है कंप्लीट वर्ब से बना हुआ है। से बना हुआ है बेटा, कंप्लीट वर्ब से बना हुआ है, और कंप्लीट वर्ब से है इसलिए हम इसको पार्टिसिपियल एडजेक्टिव कहेंगे। और वही बात है, ऑब्जेक्ट के बाद यदि एडजेक्टिव आए और वो उसी ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करे, वो क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। वो क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। आई वॉन्ट दिस रूम डेकोरेटेड, आई वॉन्ट दिस रूम डेकोरेटेड, आई वॉन्ट दिस रूम डेकोरेटेड। तो वही बात है, दिस के बाद रूम लिखना भूल गए, रूम लिख लेते हैं। आई वॉन्ट दिस रूम डेकोरेटेड, आई सब्जेक्ट, वॉन्ट वर्ब, दिस रूम ऑब्जेक्ट, और डेकोरेटेड जो है, डेकोरेटेड, ये इसका क्या है? कॉम्प्लीमेंट। आई वॉन्ट माई कॉफी हॉट, आई वॉन्ट माई कॉफी हॉट, मुझे अपनी कॉफी कैसी चाहिए? हॉट चाहिए। आई वॉन्ट माई कॉफी हॉट, आई सब्जेक्ट, वॉन्ट वर्ब, माई कॉफी ऑब्जेक्ट, एंड हॉट क्या है इसमें? कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल इसी प्रकार का जो सेंटेंस आपको दिख रहा है वो ये है, आई वॉन्ट दिस बुक कंप्लीटेड। यहां तक यदि आपसे पूछा जाता तो ये क्या है? SPO और C, SPOC है। कोई दिक्कत किसी तरह की? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। कैसा कॉम्प्लीमेंट है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और उसके बाद देखिएगा विद इन ए फोर्टनाइट, ये क्या है? ये भी एक फ्रेज है। क्या है? ये फ्रेज है। ये किस प्रकार की फ्रेज है? चलो उससे पहले एक बात बताइएगा, विद इन जो वर्ड है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, उससे फिर आपको फ्रेज का पता चलेगा। विद इन कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये बताइएगा, फिर चीजें आप लोगों की ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ये सारे के सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस, ये सारे सेंटेंस मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा वीनस वर्ल्ड, वहां आपको रोजाना प्रैक्टिस के लिए इस प्रकार के क्वेश्चंस देते हैं। ग्रामर की प्रैक्टिस के, लिटरेचर की प्रैक्टिस के, वर्ड पावर की प्रैक्टिस के, सभी प्रकार के प्रैक्टिस क्वेश्चंस
और बहुत ही गंभीरता से हम वहां भी आप लोगों से क्वेश्चंस पूछते हैं, आप क्वेश्चंस के जवाब देते हैं। तो जो बच्चा गंभीर हो, जो बच्चा अपनी तैयारी के लिए गंभीर हो, वो बच्चा हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकता है। निश्चित रूप से उसको फायदा होगा, उसकी प्रैक्टिस होगी और तैयारी के एक माहौल में वो आ जाएगा। तो अपने नहीं ज्वाइन किया है तो निश्चित रूप से टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा। विद इन वर्ड जो है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, वो प्रेपोजिशन है। कौन सा है अभी वो प्रेपोजिशन है। ये आपकी प्रेपोजिशन है और उसके बाद में ये आपका नाउन है। तो प्रेपोजिशन प्लस नाउन का मतलब होता है प्रेपोजिशनल फ्रेज। कौन सी फ्रेज है ये, प्रेपोजिशनल फ्रेज है। और प्रेपोजिशनल फ्रेज का फंक्शन जो होता है, काम जो होता है उसका, वो होता है एडवर्बियल। किसका काम करती है वो, एडवर्बियल का काम करती है। तो ये आपकी है एडवर्ब। ठीक है भाई, चीजों को एकदम क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो SPO और ये पैटर्न आपका SPOCA का पैटर्न है। ठीक है, ये वैसे ही क्वेश्चंस हैं ये जो आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप थोड़ी सी सतर्कता से क्वेश्चन करेंगे तो गलत नहीं होते हैं। यदि आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर हैं, आपके डिटर्मिनर्स क्लियर हैं, आपकी फ्रेज क्लियर हैं, तो फिर ये पोर्शन भी आपका निश्चित रूप से क्लियर है, मान के चलें। ये सेंटेंस, कई बार ऐसे सेंटेंस पूछे जाते हैं, द कमेटी हैज गॉन मैड। इसमें एक वर्ड तो ये पूछा जाता है कमेटी की स्पेलिंग। सेकेंड ग्रेड के सिलेबस में स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन भी है। ठीक है, स्पेलिंग भी पूछी जाती है। कमेटी वर्ड की स्पेलिंग आप हमेशा याद रखेंगे, कभी न कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है ये, COMMI TTE। अभी भी बहुत सारे बच्चे जो देख रहे हैं, हो सकता है उनमें से कई बच्चों ने इस स्पेलिंग पे ध्यान नहीं दिया हो और उनकी ये तैयार नहीं हो, तो आज वो इसको 2 बार लिख के देख लें। कमेटी हैज गॉन मैड। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें वर्ब जो है वो गो वर्ब है, और गो वर्ब बेसिकली जो होती है वो इंट्रांजिटिव होती है। कैसी होती है, इंट्रांजिटिव। जैसे एक सेंटेंस में लिखता हूं, ही इज, या फिर ही हैज गॉन टू हिज विलेज। ठीक है, ही हैज गॉन टू हिज विलेज। इसमें ही क्या है, सब्जेक्ट है, ही आपका सब्जेक्ट है। हैज गॉन जो है ये आपकी वर्ब है, और टू हिज विलेज ये आपकी एडवर्बियल है। क्यों है एडवर्बियल भाई, वही बात है, टू के बाद शुरू हो रही है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है और एडवर्बियल है। लेकिन ऊपर जो सेंटेंस दिया हुआ है वो ऐसा नहीं है, कि पूछे जाने की एक वजह है, कमिटी हैज गॉन। यहां जो गॉन वर्ब है वो आपकी लिंकिंग वर्ब के रूप में काम करती है। एक बिकम वर्ब होती है, यानी होना। यहां गॉन का मतलब है ही हैज बिकम। ही हैज बिकम, वह हो गया है। ही हैज बिकम मैड, वह पागल हो गया है। द कमेटी हैज गॉन मैड, कमेटी पागल हो गई है। रमेश हैज गॉन मैड, रमेश पागल हो गया है। हैव यू गॉन मैड, क्या आप पागल हो गए हैं। तो मैड वर्ड जो है ये आपका एडजेक्टिव है। मैड वर्ड क्या है बेटा, आपका ये एडजेक्टिव है। और इसका पैटर्न जो बना वो ये बना, ये आपका सब्जेक्ट, ये पी, और एडजेक्टिव इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, यहां कई कई बार एक चीज आपको और पूछते, ग्रॉन, ही हैज ग्रॉन ऑल्ट, ही हैज ग्रॉन ऑल्ट। सेम वही बात है, ही हैज टर्न्ड, कई कई बार टर्न्ड वो भी लिखते हैं, ही हैज टर्न 50, ही हैज टर्न 50, 50 साल का हो गया। ऐसे भी सेंटेंस पूछते हैं। तो ही सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो आप इसको ध्यान देंगे, गो वर्ब से आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, इसलिए आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। फिर आपका सेंटेंस, देखो बहुत मुश्किल सेंटेंस नहीं है। आज हमने जितने भी सेंटेंस लिए हैं वो बहुत मुश्किल सेंटेंस नहीं है, आसान सेंटेंस है, लेकिन कंफ्यूजिंग है। आप उनके प्रति अपनी अच्छी पकड़ बना लें तो आपका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा। देखिएगा, द ऑफिसर हैज मेड सम न्यू रूल्स।
ऑफिसर हैज मेट, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑफिसर जो है वो इसका क्या है, सब्जेक्ट है। हैज मेड जो है वो वर्ब है। क्या बनाए उसमें, सम न्यू रूल्स, तो ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस को समझने की बात है कि आगे वाला सेंटेंस है वो समझना, वो इसके साथ रहेगा। तो सब्जेक्ट एसपीओ है, इसमें कोई ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, हैज मेट। अब इसको देखे एक सेंटेंस और लिखते हैं, इसी का अगला सेंटेंस वो समझना, आप के लिए ये सेंटेंस लिखा हुआ था। अच्छा नहीं है, वैसे ही समझा देता हूं, चलो मैं आपको। ही हैज मेड सम न्यू रूल्स, दे हैव मेड हिम मॉनिटर। बस इसलिए ये सेंटेंस है। मेक वर्ब को ध्यान से समझेंगे, इसमें इसका पैटर्न लिखो भाई। दे हैव मेड हिम मॉनिटर, ही हैज मेड मी, he has made me impatient, he has made me impatient, she made me happy, she made a beautiful painting। फटाफट इन सब के आंसर्स कर दो। दे हैव मेड हिम मॉनिटर, दे क्या है इसमें, सब्जेक्ट है। हैव मेड क्या है, वर्ब है। हिम किसको बनाया उन्होंने, उसको बनाया, हिम ऑब्जेक्ट है। और मॉनिटर जो है वो इस ऑब्जेक्ट के बाद नाउन है, वो आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इसको समझिएगा, क्या है ये, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। समझे, हम ये समझाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं कि मेक वर्ब से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। आप जब पुराने पेपर उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैक वर्ब से कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। कई बार तो मैक वर्ब से आगे कॉम्प्लीमेंट पूछते हैं, कई बार मैक वर्ब से ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पूछते हैं। जैसे ये देखिएगा, इसमें क्या है, केवल ऑब्जेक्ट है, और इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तीसरा देखिएगा, ही हैज मेड मी इम्पेशेंट, ही क्या है यहां, सब्जेक्ट है। हैज मेड वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, और इम्पेशेंट जो है वो एडजेक्टिव है। ठीक है, अधीर, उसने मुझे बेचैन कर दिया। इम्पेशेंट का मतलब यहां ये कॉम्प्लीमेंट है। पेशेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। आगे देखिएगा, सी मेड मी हैप्पी, सी क्या है, सब्जेक्ट। मेड क्या है, वर्ब। मी क्या है, ऑब्जेक्ट। और हैप्पी क्या है, कॉम्प्लीमेंट। सी मेड अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, सी क्या है, सब्जेक्ट। मेड क्या है, वर्ब। अ ब्यूटीफुल पेंटिंग पूरी की पूरी क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मेक वर्ब से यदि कुछ आता है तो आप ठीक से कर लेंगे। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं। दो क्लोज वाले सेंटेंस में, आई नो वेयर ही लिव्स, इस सेंटेंस को ठीक से बताना भाई आप। कई बार हमें लगता है कि वेहर से शुरू होने वाली सारी की सारी क्लोजेज जो होती हैं वो एडवर्ब क्लोजेज हो। इसमें कंफ्यूज क्यों होता है, वो ये होता है कि हमें लगता है कि ये क्या है, एडवर्ब क्लोज। और एडवर्ब क्लोज है तो किसका काम करेगी, एडवर्बियल का ही काम करेगी। तो ये एडवर्बियल है, और बस यही दिक्कत हो जाती है। इसमें देखिएगा क्या है, आई, मैंने कहा था ना कि वर्ब को ठीक से पकड़ना है। जब आप वर्ब को ठीक से देख लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। इसमें आपका ये सब्जेक्ट है, ये आपकी नो वर्ब है, और नो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। नो कैसी वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है। और ये अपने साथ क्या लेती है, ऑब्जेक्ट ले। आगे है देखें, अब मैं जानता हूं, क्या जानता हूं, वेयर शी लिव्स, तो ये आपके वेयर से शुरू होने वाली नाउन क्लॉज है। अगर आपसे पूछे कि किस प्रकार की क्लॉज है तो आप बता दीजिएगा कि क्या है, नाउन क्लॉज है। और ये नाउन क्लॉज जो है ये किसका काम कर रही है, ऑब्जेक्ट का काम कर, ध्यान देंगे इसमें। आई नो वेयर ही हैज गॉन, आई नो
मुझे पता है वेयर ही हैज गॉन, वह कहाँ चला गया, इस बात की मुझे पता है। आई नो वेयर, यहां आगे जो बता रहा है क्या का जवाब दे रहा है। मैं जानता हूं, आप क्या जानते हो, ये जानते हो कि वो कहां गया है। तो ये ऑब्जेक्ट है जो क्या का जवाब दे रहा है। ये क्या है आपकी नाउन क्लोज है, ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसका जो पैटर्न बना वो क्या है, एस पी और ओ का पैटर्न बना है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और आप लोग इसमें गड़बड़ करते हैं, नहीं करनी है आपको गड़बड़। मतलब ये एक अच्छी खासी प्रैक्टिस मांगता है, ये टॉपिक जो है वो एक अच्छी खासी प्रैक्टिस मांगता है। और इस प्रकार की प्रैक्टिस वे स्टूडेंट जो ग्रामर की बहुत शानदार प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन सोल्व करना चाह रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट में आए हों, डी ट्रिपल एस बी में आए हों, केवी में आए हों, हरियाणा टीजीटी पीजीटी में आए हों, और यूपी टीजीटी पीजीटी में आए हों, तो सभी प्रकार की यदि आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो हमारी एक बुक है वीनस ग्रामर। उस बुक में ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और एक बहुत शानदार 6000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वो आप उसको जरूर बाई करें। बाई कैसे कर सकते हैं मैं बता दूंगा आपको अभी। ये सेंटेंस और कीजिएगा, आई वेंट वेयर सी लिव्ड, इसमें भी वेयर से शुरू हो रहा है और इसमें भी किससे शुरू हो रहा था, वेयर से शुरू हो रहा था। लेकिन इसमें जो वर्ब है नो, ये वर्ब, और इसमें जो वर्ब है वेंट, इन दोनों वर्ब में डिफरेंस है। नो जो वर्ब है वो कैसी वर्ब थी, ट्रांजिटिव वर्ब थी। कैसी वर्ब थी बेटा, वो ट्रांजिटिव वर्ब थी। और ये जो आपकी वर्ब है वेंट, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव का मतलब ये अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। आई वेंट ये जगह की जिक्र कर रही है, वेयर से लीव जहां वो रहती है, मैं गया जहां वो रहती। ठीक है, तो ये आपका स्थान बता रहा है, तो ये एडवर्ब क्लोज। इसलिए आप वेहर से नहीं देखें, ऐसा नहीं कि वेहर देखते ही आपको पता चल जाएगा कि एडवर्बियल है या ऑब्जेक्ट है, आपको वर्ब से पता चलेगा। तो ये जो है ये एडवर्ब क्लोज है, और एडवर्ब क्लॉज है इसका मतलब ये क्या है, ये एडवर्बियल है और इसका पैटर्न क्या बना, एसपीए का बना। ठीक है, वेहर से शुरू होने वाली एडजेक्टिव क्लोज भी हो सकती है। आई नो द प्लेस वेहर ही वॉज मर्डर्ड, आई नो द प्लेस, आई नो द प्लेस वेयर ही वॉज मर्डर्ड, वेयर ही वॉज मर्डर्ड। आई क्या है इसमें, सब्जेक्ट, नो वर्ब, द प्लेस ऑब्जेक्ट है, और कौन सा प्लेस जहां वो मारा गया था, जहां उसका मर्डर हुआ था, ये एडजेक्टिव क्लॉज। क्या है ये, एडजेक्ट। ठीक है, तो ये प्लेस के साथ आई है तो इसको प्लेस के साथ ही माना जाता है, यानी ऑब्जेक्ट ही माना जाएगा पूरी को। मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि वेहर से ही क्या हो सकता है, एडवर्ब क्लोज हो सकता है, नाउन क्लोज हो सकता है, एडजेक्टिव क्लोज हो सकता है। आप तीनों के अंतर को बहुत अच्छे से समझ लें ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अब मैं आप लोगों को अपनी बुक्स के बारे में थोड़ा सा बताता हूं कि वीनस एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स हैं ये वीनस ग्रामर है का जिक्र मैं अभी कर रहा था। इसमें 6000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, 6000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, सभी प्रकार के पीवाईक्यूज, और उसके बाद काफी अच्छे लेवल के प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं। ये सेकंड ग्रेड के लिए इंग्लिश लिटरेचर की अपनी प्रकार की अद्भुत पुस्तक है, कंप्लीट थियरी है, और इसके साथ फिर 1700 प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं, और हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी है, हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन। इसलिए आप पे इसको पढ़ सकते हैं और निश्चिंत हो सकते हैं। और उसके बाद में ये वीनस पेडागोजी है जो सेकंड ग्रेड और रीट मेंस के लिए है, और इसमें भी थ्योरी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एक्सप्लेनेशन सब है। और ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए सॉल्व पेपर्स हैं, पुराने आए हुए जितने भी पेपर्स हैं वो सब इसमें हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स इन बुक्स को बाई करना चाहे वो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है, या फिर आप जहां भी रह रहे हैं अपने आसपास जो भी अच्छी किताबों की दुकान है वहां जाके भी आप इनको ले सकते हैं। यदि वहां नहीं हो तो आप उनको कहें कि भी ये किताब हमें मंगवा दें, तो वो मंगवा देंगे आपको। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं
और यदि क्लास आपको ठीक लगी हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथियों के साथ साझा कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर अपने कमेंट्स लिखिएगा, आपको क्लास कैसी लगी और इन क्लासेस से कितना आपको फायदा हो रहा है। यदि कोई क्वेश्चन इस क्लास में आपसे पूछा गया है तो आंसर भी पूरी गंभीरता से दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।